Good morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 19. The name of the chapter 19 is parts of a plant and their uses. यहाँ पर हम जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके भागों के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्या क्या उपयोग होता है, किस तरह से हम उनका उपयोग करते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में हम रीड करेंगे. Now we will start our chapter. प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ठीक है, जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है, वहाँ पर हर जगह क्या पाए जाते हैं? प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे, जो जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, सब प्लांट्स के अंदर आती है. तो ये प्लांट्स हर जगह पाए जाते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिनके अलग अलग क्या होता है? प्रकार होते हैं. ऑल प्लांट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं उनके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं. The part of the plant which grows above the ground is called the shoot system. ठीक है, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है, जो हमको दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? शूट सिस्टम. जो ऊपर होता है, जो तने वाला जो भाग होता है, उसको शूट सिस्टम कहते हैं. द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो शूट सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पत्तियों से, तने से, ब्रांच, शाखाएं, फल, और जो फूल और फल होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं? शूट सिस्टम में आते हैं. ये सब चीज़ें हमको कहाँ दिखाई देती हैं? ज़मीन के ऊपर. यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दिए हुए हैं. तो जो स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ये सब क्या होती है? ऊपर दिखाई देती है. और नीचे एक नेम दिया है रूट. तो रूट कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. और पौधे का वह भाग जो सरफेस मतलब सतह के नीचे होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर होता है, और जहाँ पर क्या होती है? मिट्टी होती है, उसको रूट सिस्टम कहते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, चलो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट्स मतलब होता है जड़, एंड फ्लावर्स मतलब होता है फूल. जो अलग अलग पौधे होते हैं उनके अलग अलग जड़ और फूलों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट है रूट्स. रूट्स मतलब होती है पौधों की जो जड़ें होती है. रूट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स. जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वह पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग प्ले करती है. कैसे करती है? दे ग्रो डीप इन द सॉइल एंड एंकर प्लांट्स इन इट. वे क्या करती है? ज़मीन के अंदर तक, बहुत डीप तक ग्रो करती है मिट्टी में. एंड एंकर, एंकर मतलब होता है अच्छे से पकड़ कर रखना. और वह पौधे का क्या करती है? पकड़ करती है, उसको गिरने नहीं देती है. दे ऑल्सो हेल्प प्लांट्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल. ठीक है, जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो और क्या मदद करती है पौधे की? वह पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है अपने अंदर, और जो भी मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व है, जो मिनरल्स हैं, उनको भी अपने अंदर वह समा लेती है. रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड फॉर सम प्लांट्स. ठीक है, कुछ पौधों के लिए जो रूट है, जो जड़ है, वो भोजन को भी स्टोर करके रखती है. फॉर एग्जाम्पल मेनी रूट्स सच एज कैरेट्स स्टोर फूड. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी जो रूट्स होती है, जैसे कि कैरेट्स, जो गाजर की रूट्स होती है, वो क्या करती है? खाने को पौधे के लिए स्टोर करके रखती है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रूट्स की आपको पिक्चर भी दी हुई है. सो फर्स्ट है यहाँ पर टैप रूट की पिक्चर. यह है फाइब्रस रूट, और इसके नीचे प्लांट्स विथ एरियल रूट्स. अदर एडिबल रूट्स आर रेडिश, टर्निप, पार्सले रूट एंड टेरो. ठीक है, कुछ ऐसी जो रूट्स है जो हम खाते हैं, जैसे कि रेडिश है, मूली, टर्निप, शलजम, एंड पार्सले रूट एंड टेरो मतलब होता है अरबी. तो इनको हम क्या कहते हैं? जड़ों के रूप में खाते हैं. एडिबल मतलब खाने योग्य होती है. रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल टुगेदर. जो जड़ होती है वो मिट्टी के अपरदन को भी रोकती है, मतलब मिट्टी को बहने से रोकती है. जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी क्या होती है? बह जाती है. लेकिन जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं तो वह जो जड़ होती है पेड़ों की, वह मिट्टी को बांधे रखती है और मिट्टी को बहने नहीं देती है. डैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू अपरूट अ प्लांट. इसीलिए जो पौधों की जो रूट होती है वो आसानी से निकलती नहीं है, उसको आप अपरूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मिट्टी में बंधी हुई होती है.
नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूट्स। अब हम यहाँ पर रूट्स के प्रकार पढ़ेंगे कि जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो कितने प्रकार की होती है। रूट कैन बी क्लासीफाइड इन 2 टाइप्स। जो रूट होती है, जड़ होती है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है टैप रूट एंड सेकेंड है फाइब्रस रूट। ठीक है, एक होती है टैप रूट और सेकेंड फाइब्रस रूट। तो फर्स्ट टैप रूट पढ़ेंगे हम। टैप रूट, इट इज़ द सिंगल थिक एंड स्ट्रेट रूट दैट ग्रोज डाउन इन द सॉइल। ठीक है, ये एक सिंगल होती है, देखिए, और थिक होती है, मोटी होती है, जो कि ज़मीन के अंदर क्या करती है, ग्रो करती है। द टैप रूट कंसिस्ट ऑफ थिन हेयर लाइक रूट्स ऑन इट्स साइड्स। इसकी साइड्स पर क्या होते हैं, थिक पतले पतले बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। देखिए आप, ये रूट्स जो है, इस पर क्या है, ये पतले पतले बाल निकले हुए हैं इसकी साइड्स में। प्लांट्स लाइक कैरेट, मैंगो, पी एंड नीम हैव टैप रूट्स। ठीक है, किस में होती है टैप रूट्स? कैरेट मतलब गाजर, आम, पी एंड नीम जो नीम का पेड़ होता है, पी जो मटर की फलियाँ होती है, इन पे क्या होती है, इनकी जो रूट होती है इनके पौधे की, वो क्या होती है, टैप रूट होती है। ठीक है, अब जब भी आप ध्यान इन पेड़ों को अगर देखेंगे तो आप इनकी रूट्स को ज़रूर से देखना। नाउ नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। Many plants like wheat, grass and rice consist of small thin fiber-like roots which branch out of the base of the stem। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि गेहूँ है, घास है, चावल है, ये क्या होते हैं, स्मॉल, इनकी जो रूट होती है वो स्मॉल होती है, थिन होती है, पतली होती है, फाइबर की तरह होती है। देखिए ये जो रूट है ये फाइब्रस रूट है, और ये क्या होती है, विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, और ये स्टेम के साइड में होती है। दीज रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इन रूट्स को क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट्स कहा जाता है, जो कि एक गुच्छे की तरह होती है और एक ही रूट्स में से बहुत सारी रूट्स इसमें निकली हुई होती है। नाउ इसके बाद में है स्पेशल रूट्स। कुछ विशेष प्रकार की रूट्स होती है, उनको देखेंगे हम। यहाँ पिक्चर में देखिए आप, ये क्या होती है, ज़मीन के ऊपर होती है। रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडरग्राउंड। ठीक है, जो जड़ होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, अंडरग्राउंड हो, ज़मीन के अंदर हो। इन सम प्लांट्स दे रिमेन हैंगिंग इन द एयर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें उनकी जो रूट्स होती है वो हवा में लटकती हुई दिखती है। ये देखिए, ये क्या है, ये जो इनकी है वो जड़ है। ठीक है, इस स्टेम में ही जड़ निकली हुई है और ये हवा में क्या कर रही है, हैंगिंग कर रही है। सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। इन जो ये जो जड़ें हैं इनको एरियल रूट्स कहा जाता है। दे आर फाउंड इन कॉर्न एंड बनियन ट्रीज वेयर दे इवेंचुअली ग्रो इनफ टू असिस्ट इन सपोर्टिंग द प्लांट और ट्री। ठीक है, ये जो रूट्स है वो किस में पाई जाती है, एक जो मक्का होता है, कॉर्न का जो पेड़ होता है मक्की का, और बनियन ट्री बरगद का जो पेड़ होता है उसमें होती है। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में बहुत लंबी लंबी जड़ें लटकती है और ये क्या करती है, ज़मीन तक मतलब इतनी लंबी होती है कि ज़मीन को टच करती है और प्लांट्स को सपोर्ट करती है, उस पौधे को, उस पेड़ को सपोर्ट करती है। एरियल रूट्स गो इनटू द सॉइल एंड फॉर्म सेकेंडरी रूट्स और प्रॉप रूट्स। जो एरियल रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर भी होती है और वह ऊपर से भी कहाँ चली जाती है, मिट्टी के अंदर चली जाती है, और वह इस रूट्स का क्या है, सेकेंडरी फॉर्म है, जो कि पेड़ों को क्या करता है, सपोर्ट देता है और उसको गिरने नहीं देता है। आपने देखा होगा जो बनियन ट्रीज़ है वो इंडिया का नेशनल ट्रीज़ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही, इसकी जो एज होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक ये जीता है, क्योंकि इसकी जड़ों के कारण ही ये बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करना है, रूट्स के बारे में पढ़ना है और कितनी टाइप्स की रूट्स होती है उसको भी आपको लर्न करना है। थैंक यू।